हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आप लोग का कोर्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत लंबाई का तार है बच्चे। क्या है? अनंत लंबाई का क्या बच्चे? तार है। इस पे चार्ज क्या है? एक समान रूप से एक अनंत लंबाई, ऊपर भी अनंत गया है, नीचे भी अनंत गया है। तो अनंत लंबाई पर एक समान रूप से आवेश क्या है? वितरित है। तो इसके कारण हमें बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? तार के निकट बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए करेंगे क्या, पहले कि इस बिंदु P पर हमें पता कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा करने के लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा इसका सेक्शन काट लो। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन काटोगे तो लंबाई क्या आ जाएगा? dl। हाँ, तो ये बताओ इस dl पे चार्ज क्या होगा? dq। थोड़ा सा ही चार्ज होगा ना, तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा? बोलो। df, थोड़ा सा ही फोर्स लगेगा ना। अरे यहाँ पे q0 मान लो, तो q0 धक्का इधर ही देगा ना। तो जिधर फोर्स की दिशा उधर ही क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ के नीचे काट लीजिए, तो यहाँ पे dl काटेंगे लंबाई, तो इस पे चार्ज क्या होगा? dq होगा। तो इस थोड़े से चार्ज के कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। df उधर ही लगेगा ना। यदि q0 मानोगे तो इधर ही धक्का देगा ना। तो जिधर फोर्स की दिशा उधर ही d की दिशा। अब बताओ कि इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर क्या है? बिंदु P है, ठीक है। तो ये बताइए कि ये थीटा, यहाँ पे खींच आगे बढ़ा दी, ये थीटा था, क्या होगा? थीटा, आई थीटा था, यो थीटा, बोलो। अब इसका घटक ले लो, इधर घटक लोगे तो डी कास थीटा, इधर एक घटक होगा डी साइन थीटा। इसको तोड़ो तो इधर घटक लोगे तो क्या आएगा? घटक इधर डी कास, इधर घटक लोगे बच्चे तो क्या आएगा? डी साइन थीटा। तो ये दोनों सेम है तो कट गया, तो नेट घटक किधर आ गया? इधर ही ना, नेट रिजल्ट इधर आया ना, डी का थीटा डी का थीटा। हाँ, तो नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर होगी। देखो आ रहा है का पूरा? तो नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर होगी। बात समझ में आया? चलो तो अब देखो, तो ये बच्चे आपका अनंत लंबाई का तार है। कितने लंबाई का है? हाँ, कितने लंबाई का है? हाँ, अनंत लंबाई का ये तार है जिसपे आवेश एक समान रूप से क्या हुआ है? हाँ, तो अब बताइए कि इसके सेंटर से मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो करोगे क्या बच्चे कि देखिए यहाँ पे इसके निकट का है, तो यहाँ पे मान लीजिए बिंदु P है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या खींच दीजिए? गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे। बिंदु P से होते हुए क्या खींचेंगे? अब वो गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? हाँ, बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ खींच दीजिए। देखिए हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। समझ में आया? तो ये बताओ इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बताओ किधर होगी? अभी न सिद्ध किया था, इधर आया था ना। तो इस पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, होगी ना। तो ये बताओ कि ध्यान समझो कि यदि इस पे हम थोड़ा सा एरिया इसका ले लें, इसके एरिया हम क्या ले लिए? DA ले लिए, तो एरिया वेक्टर किधर होगा? बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर ही होगा ना। इस पृष्ठ के लंबवत ही होता है एरिया वेक्टर ना। तो एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर ही होगा, ठीक है। तो ये बताइए ई वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा क्या हो गया? 0। तो ये बताओ इस पृष्ठ से गुजरने वाला थोड़ा सा DA एरिया लिए हो तो इससे प्लस भी डी थोड़ा सा ही गुजरेगा ना, डी फाई होगा ना। तो डी फाई बराबर क्या सूत्र होता है? EDA का थीटा। जहाँ थीटा क्या है बच्चे? 0 अंश है ना, तो रख दो डी फाई बराबर EDA का थीटा का मान क्या रखोगे? 0।
कास थीटा का मान क्या रखोगे 0। तो डी फाई का मान क्या निकल के आया ई डी ए का 0 अंश का मान ए। तो क्या आ गया ई डी ए। तो ये बताइए डी फाई बराबर ई डी ए। तो ये मान लीजिए पहला वक्री पृष्ठ है, पृष्ठ 1 मान लीजिए, ठीक है, पहला वक्री पृष्ठ है, ये आपका वक्री पृष्ठ पे थोड़ा सा सेक्शन काट लिया। तो देखिए तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा डी फाई 1 मान लो, क्या मान लो डी फाई 1। तो समाकलन कर दो दोनों पक्षों का, तो 1 डी फाई 1 ई डी ए। तो ये बताओ कि 1 डी फाई का क्या होगा समाकलन, फाई 1 क्या होगा फाई 1 होगा ना। ई क्या होता है कांस्टेंट है, तो ई बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 डी ए। तो फाई 1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे ई। और 1 डी ए का समाकलन भी बता था, जैसे 1 डी एक्स का समाकलन x होता है, वैसे 1 डी ए का समाकलन क्या होगा बच्चे ए होगा। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे ए। तो फाई 1 की वैल्यू क्या आ गई ई आ गई है। चलिए अब देखो बच्चों, अब इस पृष्ठ से बताओ, यहाँ पे एक एरिया काट लिया, तो बताओ इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी, इस एरिया मान लिया डी ए काट लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर है इधर, एरिया वेक्टर इसके लंबवत होगा ना हो इस पृष्ठ के, ये हो गया डी ए वेक्टर। तो इसके बीच का कोण क्या होगा थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये मान लीजिए आपका समतल है, ये समतल है, ये वक्री पृष्ठ, ये भी वक्री पृष्ठ है, ये भी क्या कहलाता है समतल। तो ये दूसर का पृष्ठ समतल पृष्ठ मान लो, दूसर का पृष्ठ। तो अब इससे गुजरने वाला हम फ्लक्स निकालेंगे। तो देखो निकालना है, इसको मिटा दूं ना, जगह है नहीं, बस फाई 1 यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब जो फाई 1 का मान निकाले हैं यहाँ पे नोट कर लीजिए, फाई 1 बराबर कितना आया इसे ई ए। फाई 1 का मान ई खोज लिए। चलिए फिर वैसा ही सब प्रोसेस हम करेंगे। चलिए लगाइए। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा डी फाई 2 बराबर क्या सूत्र होगा ई डी ए कास थीटा। तो ये बताओ यहाँ पे थीटा कितना दिया है, चूंकि थीटा कितना दिया बच्चे थीटा बराबर 90, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो तो 1 डी फाई 2 बराबर 1 डी ए कास थीटा हो जाएगा बच्चे। अब देखिए 1 डी फाई 2 का समाकलन क्या आता है फाई 2। अब देखिए यहाँ पे ई डी ए कास थीटा की वैल्यू कितना दिया है 90 डिग्री। तो फाई 2 बराबर हो जाएगा बच्चे ई डी ए आकाश 90 अंश का मान 0। तो किसी 0 में गुणा करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा 0। तो फाई 2 का क्या मान आ गया 0 आ गया ना। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स फाई 2 होगा, दूसरे के पृष्ठ इस समतल पृष्ठ से जो फ्लक्स फाई 2 कितना गुजर रहा है बोलो इस पृष्ठ से कितना कुल टोटल फ्लक्स होगा 0। बात समझ में आया। अब देखो ये आपका मान लीजिए कि आपका ये तीसरा पृष्ठ है, यहाँ पे काट लीजिए। तो ये बताइए इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बोलो, इसके लंबवत होता है ना, हमेशा आउटसाइड होता है, इस पृष्ठ के लंबवत होता है, अंदर नहीं लेते हैं, इस पृष्ठ के हमेशा बाहर की ओर, इस पृष्ठ के हमेशा बाहर की ओर, पृष्ठ के बाहर की ओर, अंदर साइड नहीं लीजिएगा। तो ये आपका एरिया वेक्टर होगा। ई वेक्टर की दिशा बताओ किधर होगा। देखो ई वेक्टर यदि इस पर कोई बिंदु लोगे तो हमेशा इधर होगा, यदि इस पर कोई बिंदु लोगे तो हमेशा इधर होगा। तो देखिए इस पे ई की दिशा किधर होगी बोलो, इधर ही होगी ना, इधर ही ई वेक्टर की दिशा होगी। तो ये बताओ ई वेक्टर और डी ए वेक्टर ई वेक्टर एक ही दिशा में, तो थीटा क्या हो गया 0। ये आपका मान लीजिए तीसरा वक्री पृष्ठ है, ये आपका तीसरा वक्री पृष्ठ है। तो तीसरे पृष्ठ से हम निकाल रहे हैं, इसे मिटा दूं ना। ये बताओ इस तीसरे वक्री पृष्ठ से फ्लक्स निकालो तो डी फाई 3 बराबर वही सूत्र लगेगा ई डी ए कास थीटा। और थीटा कितना जानते हो 0 डिग्री। तो समाकलन कर दो दोनों पक्षों का, तो 1 डी फाई 3 ई डी ए कास थीटा। तो 1 डी फाई 3 एक स्टेप और बढ़ा ली, 1 डी फाई 3 ई डी ए और थीटा का मान कितना दिया है बच्चे 0। तो कास कितना आ जाएगा 0। तो ये बताइए कि 1 डी फाई 3 का समाकलन क्या होगा, फाई 3 ई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या 1 डी ए बचेगा
और cos 0 अंश का मान कितना आता है 1। तो ये बात है, ये फाई 3 बराबर ई 1 DA बचा ना। अब 1 DA का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा। इसका समाकलन जैसे 1 DX का क्या होता है x, वैसे ही 1 DA का क्या होगा बच्चे समाकलन 1 होगा। ठीक है ना। तो देखिए, तो ये कितना आ गया a, तो फाई 3 का मान कितना आ गया ई a। अब देखो, अब बच्चे हम चौथे पृष्ठ से निकालेंगे। ये चौथा आपका ये समतल पृष्ठ है ना, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एरिया काट लिया, थोड़ा सा DA एरिया काट लिया। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बोला, इसके लंबवत होगा ना पृष्ठ के। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी दिशा होगी, यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा हमेशा, इधर साइड इधर होगा, इधर साइड इधर होगा एकदम सीधा। तो देखिए इसके पृष्ठ हमेशा एरिया वेक्टर पृष्ठ के क्या आता है बच्चे लंबवत, आउटसाइड होगा, अंदर नहीं लेना है, हमेशा बाहर की ओर। ये बताइए थीटा ई वेक्टर के साथ कितना बना रहा है, डी वेक्टर ई वेक्टर के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। तो इस चौथे पृष्ठ, ये मान लीजिए चौथा समतल पृष्ठ है, ये समतल भी, तो चौथा पृष्ठ से हम निकालने वाले हैं फ्लक्स। तो देखिए ये फाई 3 लिख लीजिए, यहाँ पे फाई 3, ये फ्लक्स फाई 3 है ना, तो यहाँ पे फाई 3 का मान कितना आ गया ई ए, इसका मान E3 ई आ गया। चलो चौथा पीस निकालो बच्चे, वही D54 बराबर क्या सूत्र लगाओगे EDA cos थीटा। तो ये बताओ कि D54 EDA cos थीटा दोनों पक्षों का समाकलन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ई इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो बच जाएगा DA cos थीटा। और थीटा का मान तुम लोग जानते हो कितना दिया है, चौथे पृष्ठ के लिए कितना है थीटा का मान 90। तो रख दो 54 बराबर E1 DA cos थीटा की जगह क्या रखोगे 90, तो यहाँ पे 90 अंश रख दें थीटा की जगह, तो cos 90 अंश का मान कितना आता है 0, और 0 का गुणा करेंगे तो पूरा प्रोडक्ट क्या बच जाएगा, तो 54 का मान कितना आ गया 0। तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स 54 क्या आ गया 0। तो आपको 4 पृष्ठ, इस पृष्ठ वक्री पृष्ठ से फाई का मान E1, इस वक्री पृष्ठ से फाई का मान E1, इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0, इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0। तो इससे इसे 0 है, बस इससे इससे वैल्यू है। ठीक है ना। तो अब पूछ रहा हूँ टोटल फ्लक्स बताइए, क्या बताइए इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स। जो ये बंद काल्पनिक पृष्ठ आप बेलन बनाए हैं, इसे गुजरने वाला हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो फाई बराबर फाई 1 फाई 2 फाई 3 प्लस फाई 4। तो ये बताइए कि फाई 1 का मान कितना है ये, ये बताइए फाई 2 का मान कितना है 0 निकाल चुके हैं ऊपर 0। ये बताइए फाई 3 का मान कितना है ये, ये बताइए फाई 4 का मान कितना है निकाल चुके हैं 0। तो फाई बराबर क्या आ गया बच्चे 2E एक से सूत्र मिल गया, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है। अब ये बताइए कि एक ये तो फाई बराबर E आ गया, आप पढ़े हैं कि बंद काल्पनिक पृष्ठ से घिरा हुआ आवेशों का बीजगणितीय योग का 1/ε गुना, यही गॉस का नियम पढ़े ना। फाई बराबर एक और सूत्र पढ़े ना, फाई बराबर क्या आता है कुल घिरा हुआ आवेश बटे ε0। फाई का ये सूत्र होता है ना, क्योंकि हम फाई का एक और सूत्र पढ़े हैं बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग का एप्सिलॉन गुना, यही होता है ना। फाई पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो गॉस का नियम। हाँ, तो अब इसको अप्लाई करो गॉस का नियम। देखो ये आपका बंद काल्पनिक पृष्ठ है, तो इससे घिरा हुआ आवेश कितना दिख रहा है, तनी ये घिरा हुआ आवेश है ना। ये अब मान लीजिए इतनी लंबाई इससे घिरा हुआ, तो इसकी लंबाई हम क्या मान लें यहाँ से यहाँ तक, यल मान लो, क्या मान लो, इसे मिटा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या मान लें यल मीटर मान लीजिए कि इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना है यल मीटर। तो यदि हम यही पता कर ले कि यल मीटर पर कितना आवेश होगा, यल मीटर लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है, तो क्योंकि यल मीटर लंबाई इससे घिरा हुआ है, इतना ही पता करना है कि यल मीटर लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित होगा। ठीक है, चलिए वही पता करते हैं। तो देखिए ध्यान समझिए,
आप जानते हैं कि 1 मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। 1 मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो 1 मीटर लंबाई पर लेमडा आवेश उपस्थित है, तो यल मीटर लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित हो जाएगा बच्चे? लेमडा गुणे यल से गुणा कर देंगे ना, तो यल मीटर लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है? लेमडा इंटू यल। इसका मतलब यल इतना चार्ज स्थित है, इस पे यल मीटर लंबाई पे ये चार्ज कितना स्थित है? मान लो Q है, तो यल मीटर लंबाई पे जो आवेश लेमडा इंटू यल है ये क्या मान लो? Q। इतना ही चार्ज स्थित है ना, ये Q के बराबर होगा ना। यल मीटर लंबाई पे चार्ज कितना स्थित मान लिए? Q। और Q का मान कितना आ गया? लेमडा इंटू यल। आ गया कि नहीं आ गया? क्या रख दो। तो पहले ये बताओ कि फाई बराबर इससे घिरा हुआ आवेश आपने कितना माना है? माना है कि इससे घिरा हुआ बंद काल्पनिक पीछ से घिरा हुआ आवेश जो है Q मान लिया। यहाँ से यहाँ तक घिरा आवेश कितना मान लिया? Q। तो इस बंद काल्पनिक पीछ से घिरा हुआ आवेश कितना है? इसके अंदर उपस्थित आवेश कितना है? Q। तो ये Q लिखिए बटे एप्सिलॉन 0। इस Q का मान हम लोग निकाले हैं, इस Q का मान कितना है? लेमडा इंटू यल। तो रख दीजिए फाई बराबर Q का मान क्या रखेंगे? लेमडा इंटू यल बटे एप्सिलॉन 0। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए ऊपर हम मिटा रहे हैं। देखो एक बार समझ लीजिए, ये आपका जो तार है बच्चे अनंत लंबाई का, कितने लंबाई का है? अनंत लंबाई का चार्ज है। तो हमने जितना ये बंद काल्पनिक पीछ से लंबाई घिरा है वो लंबाई अपने मन से हम क्या मान लिया हूँ? यल। और उस पर हम मान लिया हूँ कि चार्ज कितना होगा यल मीटर लंबाई पे? Q। ठीक है ना। अब देखो 1 मीटर लंबाई पे चार्ज लेमडा है, तो यल मीटर लंबाई पर लेमडा इंटू यल। ये किसके बराबर होगा? Q के, क्योंकि आपको कितना यल मीटर पर माना था? Q। तो Q की वैल्यू कितना आ गई? लेमडा इंटू यल। अब देखिए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से। चलिए तो ये बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट, ये आपस में बराबर हैं, तो आइयो आपस में क्या होंगे? तो 2 गुना E A बराबर लेमडा यल बटे एप्सिलॉन 0 हो गया। अब ये बताओ कि देखो ये भी कर सकते हो कि इस फाई का मान किस में रख दें? समीकरण नंबर 2 में रख दें। फाई का मान रखोगे तो 2 ये यहाँ पे आ जाएगा, लेमडा यल बटे एप्सिलॉन 0, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ई का मान निकालिए, ई बराबर क्या होगा? लेमडा यल बटे एप्सिलॉन 0। अब बटे में क्या आ जाएगा? 2a। 2a से भाग लग जाएगा ना, 2a। तो कितना आ गया? लेमडा यल बटे एप्सिलॉन 0 इंटू 2a। अब ई बताइए ई का मान जो आपको मिल के आया, ए का मान निकालिए। ए कितना होगा? एरिया जो ए होगा ना, एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो ध्यान समझो, जो आपको लंबाई कितनी दिख रही है? ये लंबाई कितनी दिख रही है? यल। तो यल लिख लो। अब चौड़ाई खोजना है ना, देखो बच्चे ये आपका क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन, जिसकी लंबाई कितनी है? यल। और एरिया आपका यही वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल। ए का मतलब क्या समझ रहे हैं? ए क्या है? यहाँ से यहाँ तक का पूरे का क्या है? वक्री पृष्ठ का पूरे का क्या है? क्षेत्रफल। समतल वाला तो नहीं लेना है, समतल वाला ये तो 0 आ गया, ये वाला ये वाला 0 हो गया फ्लक्स। तो ये एरिया किसकी है? पूरा इतनी है जो ये दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा वक्री पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इतने निकालना है वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही एरिया है। ठीक है ना। ये ना समझिएगा ये इसकी एरिया, इसके तो 0 हो गया, उसका काम खत्म। ये लेना है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल, ये वक्री पृष्ठ जितना वक्र दिख रहा है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? तो देखो हम यहाँ से काट दिया, क्या कर दिया? इसको यहाँ से पूरा काट के खोल दिया है। इसका मतलब खोल दिया तो यही पूरा, इसको बंद करोगे तो यही पूरा आ रहा है, ये जो गोला हिस्सा है, इसको ऐसे खोल दे रहे हो तो ये पूरा आयत बन जा रहा है ना। इसका मतलब ये आयत का पूरा एरिया निकाल लोगे, क्षेत्रफल निकाल लोगे तो वही तो वक्री पृष्ठ बन रहा है, वही तो वक्री पृष्ठ बन रहा है। इसका मतलब हमें किसकी एरिया निकालना है? इसकी आयत की।
तो ये बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब इसको आप बंद करेंगे, ध्यान देखिए, जब इसको आप बंद कर रहे हैं बच्चे, ध्यान समझो, जब अब इसको तुम बंद कर रहे हो, ये यहाँ पे देखो, जो ये बंद कर रहे हो, देखो जब तुम इसको बंद कर दिए तो ये पूरा लंबाई हो गई। हाई जो देख रहे हो परिधि कितनी है, 2 पाई आर, ये जो परिधि ये पूरी लंबाई यल हो गई। और जो ये परिधि क्या देख रहे हो, 2 पाई आर। तो जब इसको 2 पाई आर खोलोगे तो क्या बन जाएगा, चौड़ाई बन जाएगा ना। हाँ, इसका मतलब यही चौड़ाई किसके बराबर है, 2 पाई आर के। लंबाई यल होगा, चौड़ाई कितनी होगी, 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये बताओ लंबाई पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, यल। और जो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे आपका बेलन है, यही 2 पाई आर है। और जब 2 पाई आर को खोलेंगे तो ये चौड़ैया कितना बन जाएगा, यही चौड़ैया 2 पाई आर बन रहा है ना। तो चौड़ैया कितनी है, 2 पाई आर। तो एरिया क्या मिल गई, हाँ, तो एरिया मिल गई 2 पाई आर एल। इसी की जगह, एरिया की जगह यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। चलिए रखिए, तो इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चे, देखो इसको मिटा दो, काम खत्म हो जाए इसका। चलिए रखिए, तो लेमडा यल एप्सिलॉन 0 2 एक की जगह क्या रखोगे, 2 पाई आर यल। तो ई बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू यल, और 2 दूना 4 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर यल, ये होगा ना। तो अब देखो यहाँ से यल से यल कट गया, तो ई बराबर क्या सूत्र मिला, लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ये मिल गया सूत्र, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रूफ। अब देखिए, जो ध्यान समझ लीजिए एक बार, जो ये बच्चे अनंत लंबाई का ये आपको तार दिख रहा है ना, मान लीजिए ये अनंत लंबाई का क्या है, तार है, इस पे प्लस प्लस चार्ज है, ये इसकी नीचे की सीमा भी अनंत है, ऊपर की भी सीमा भी अनंत है। तो इसके निकट मान लीजिए प्लस प्लस चार्ज है और अनंत लंबाई का तार है, तो इसके निकट हम बिंदु P माने, क्या माने हैं, P, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके r मीटर की दूरी पर बिंदु P माना है। यहाँ से हमने क्या खींच दिया है, एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया है। यल मीटर लंबाई का क्या खींच दिया है, गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। समझ में आया ना। अब मान लीजिए कि सपोज ये तुम लोग एरिया देखो, एरिया हमेशा आउटसाइड होता है। एरिया क्या होता है, हमेशा इसके लंबवत होगा। देखो एरिया ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन अंदर वाला लेना नहीं, हमेशा क्या लेना है, बाहर वाला। अंदर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन लेना कौन है, बाहर वाला। ये बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है एरिया, लेकिन लेना कौन है, बाहर। हमेशा बाहर क्यों एरिया लेना है आपको, ठीक है, बात समझ में आई ना। यहाँ भी एरिया लेंगे तो एक बाहर होगा, एक अंदर होगा, तो अंदर वाला नहीं लेना है, कौन वाला लेना है, बाहर क्यों लेना है। देखो इसको समझ लो, जैसे मान लो ये आपका, देखो ये आपका बेलन है, ठीक, ये आपका बेलन है, ठीक है, ये बेलन है। ये आपका ये वक्री पीस दिख रहा है, हाई नीचे वाला हिस्सा, हाई वाला क्या है, नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, मान ली पूरा बेलन आता है इसे, ये भी ऐसे, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। ये आपका वक्री पृष्ठ है। तो ये बताइए इसका एरिया, यहाँ पे एक थोड़ा सा सेक्शन काट लोगे तो एरिया वेक्टर आउटसाइड होगा कि नहीं, एरिया वेक्टर इसके लंबवत लेना, एक वो अंदर होगा, तो अंदर वाला नहीं लेना, इसके बाहर वाला। जैसे मान लो यहाँ पे एक गोली, ये गोला बेलन जो बना है, इसका एरिया वेक्टर थोड़ा सा हिस्सा काट लोगे तो आउटसाइड होगा कि नहीं, ऊपर की ओर। यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे आउटसाइड होगा कि नहीं, यहाँ पे काट लोगे तो इसके लंबवत बाहर की ओर। इसके अंदर थोड़ा सा काट लिया तो एरिया वेक्टर क्या होगा, हाँ। तो ये मान लीजिए इस पृष्ठ पे कहीं भी आपको कह दूं, यहाँ पे सेक्शन काटेंगे तो आउटसाइड एरिया वेक्टर, ऊपर काट लिया तो आउटसाइड, यहाँ पे काट लोगे तो आउटसाइड, अंदर नहीं लेना है, कहीं भी हिस्सा काटो तो आउटसाइड, घुमा के कहीं भी इसके भाग पे लोगे तो आउटसाइड, ऊपर लोगे तो आउटसाइड, हमेशा आउटसाइड होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है, अंदर की ओर नहीं।